अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। काफ़ी टाइम के बाद, काफ़ी अरसे के बाद आप लोगों से मुलाकात होने का शरफ़ हासिल हुआ। बहुत से दोस्तों का इसरार भी रहा है कि आप लोगों ने जो पॉडकास्ट की सीरीज़ स्टार्ट की थी तो कोई वीडियो भी नहीं आया था। असल में माह मुबारक का पाक महीना आया था तो हमने एक ब्रेक ली थी डॉक्टर साहब के साथ ही। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन फिर से एक बार हमारे साथ डॉक्टर आदिल हुसैन साहब हैं। इससे पहले भी हमने बहुत जो जेन्युइन इश्यूज़ है या जो हम बोलते हैं कि सोसाइटल इश्यूज़ जो भी है हमने उन पे बात की। उसमें सोशल मीडिया का इशू भी रहा था, ड्रग एडिशन का भी एक मेन क्रैकस रहा था एंड आई थिंक वी वर द फर्स्ट वन जिन्होंने उस पर डिबेट किया था स्पेशली इन दिस पार्ट। और आज तो मुहिम ही चल रही है माशाल्लाह। आज जिस टॉपिक पे बात होगी इंशाअल्लाह उस टॉपिक पे आज जो वर्ल्ड ऑर्डर इस टाइम पूरा शिफ्ट हुआ है। Absolutely. किसी पर्टिकुलर एक फोक पे वो या किसी एक पर्टिकुलर जेंडर पे वो सेंट्रिक हुआ है, Right. वो है फेमिनिज्म। फेमिनिज्म क्या है, फेमिनिज्म की हायरार्की क्या है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, वेस्ट उसको किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है, उसको आज हम जानेंगे इंशाल्लाह। Inshallah. तो पहले डॉक्टर साहब से ही हम मुलाकात करेंगे क्योंकि काफ़ी अरसे के बाद आपसे मुलाकात हुई। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। Walaikum salam wa rahmatullah. Mr. Junaid, I'm so grateful to you. I would like to extend my gratitude to you. मुझे फिर से बुलाने के लिए and considering me worth to have some words and I'm so thankful to you. Thank you. डॉक्टर साहब काफ़ी टाइम के बाद फिर से मुलाकात हुई। जो इससे पहले जिन कोर इश्यूज़ पे हमने बात की थी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा सपोर्ट भी रहा है, दोस्तों का इसरार भी रहा है कि आप इन चीज़ों में बात कीजिए, इन चीज़ों पे डिबेट कीजिए। तो एक जनरल मैसेज क्या रहेगी जो हमारी ऑडियंस है उनके लिए? Regarding the topic or आप जनरली बताइए। yeah, मुझे लगता है कि not just we are doing this. You have been doing this incredibly well from some time now. एक सीरीज चला रहे हैं and so concerned about society, so concerned about the youth particularly. मुझे लगता है कि बाकी जितने भी है there are so many, we're not in the category of intellectual people. हम तो अपने आप को सिर्फ स्टूडेंट मानते हैं. We are learning every day. जो भी इंटेलेक्चुअल लॉट है या जो भी स्टूडेंट्स है उनको they must come forward and they must take these issues very seriously. You know, read about them, surf about the literature and whatever is present out there, and then they must, you know, make people acquainted and familiar with the issues like these. ट्रू, एग्री। Because जब भी आप बात करते हैं अपनी सेटिंग में, प्रोफेशनल सेटिंग में, चाहे लैब में होते, यूनिवर्सिटी में, या मैं बात करता हूँ, आपको पता है how much this menace, these topics, one of them we are going to discuss today, have plagued the brain of youth. यूथ एग्जैक्टली। So these issues are, they have that gravity. They need to be talked in depth and discussed in depth and with some intensity, and that's my message to the youth. डॉक्टर साहब हम टॉपिक पे ही पहुंच जाते हैं। सो फेमिनिज्म एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पे लोग इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मैं मैनिपुलेट वर्ड यूज़ so करूँगा true, बिकॉज इट शुड नॉट क्रॉस एनी लिमिट। Yeah. तो वेस्ट किसी और तरीके से इसको बोलता है। हमारे से जब हम इसको पढ़ते हैं हम समझते हैं कि व्हाट एक्चुअली फेमिनिज्म इज़। Right. तो सबसे पहले आप इस जो बेसिक इंटरप्रिटेशन है फेमिनिज्म की आप इस पे थोड़ा सा बल दीजिए कि फेमिनिज्म वर्ड इसका जनरल मीनिंग क्या है। Sure. तो इस पे आप थोड़ा सा जितने भी आपने, बिकॉज यू आर सो एक्टिव इन दिस, जब जितने भी स्पेसेस हमने की है आज तक और जितने भी डिस्कशंस और डिबेट्स हुए विद द पीपल हु आर दिस, यू नो, बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेमिनिज्म, और whenever they are asked, because उनका ये होता है we are feminists, we are believe in the concept of feminism, and the moment they are asked what type of feminism, True. blank. Is it radical feminism you're talking about? Is it liberal feminism you're talking about? True. Is it postmodern feminism you're talking about? कौन सा feminism?
आप क्या रिफॉर्म चाहते हैं विद इन द सोसाइटी, फाइन, या आप डिसमेंटल करना चाहते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, या कुछ और, आप अपनी पोजीशन सेट करें ना। एक मूवमेंट है, आई एग्री विद द फैक्ट दैट इट इज अ मूवमेंट, इंटेलेक्चुअल मूवमेंट या सोशल मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट है, विच टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ द वुमेन, कि या एक और आजकल की डेफिनेशन में कि दे नीड टू हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटीज एज मेन इन द सोसाइटी। True. बट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, वी आर टॉकिंग अबाउट द इक्वल अपॉर्चुनिटीज, राइट? मुझे ये बताएं, जो लो फील्ड स्टेटस जो जॉब्स है या जो डेंजरस जॉब्स है, True. talk about mining, talk about construction, talk about standing up front Exactly. in war-like situation, वहाँ पे मर्दों को क्यों भेजा जाता है? Why is not there equality? True. Agree with you. तो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन साइट्स, डेंजरस जॉब्स, वहाँ पे जो रिसोर्स आपको चाहे, why men only? Why men only? Why not women? Fine. So this is the serious concern. Now getting to the equity, ठीक है, या हम कह रहे हैं कि इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, इसमें बहुत सारी चीज़ें उसके बाद ऐड हो सकती है। पहली आपकी पोजीशन वाजिया होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ सुपीरियोरिटी और इन्फीरियोरिटी इन इस्लाम, True. है ही नहीं। ये अपनी फील्ड में बहुत ज़बरदस्त है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर डिफरेंशिएटेड, True. इनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज या उसमें माहिर है, दे आर एक्सपर्ट्स इन दैट, दे हैव मास्टरी एंड एक्सपर्टीज इन दोज फील्ड्स। मर्द जो है, ही हैज बीन डिजाइन डिफरेंटली। अगर ये कहते हैं ये जो जेंडर है जस्ट सोशल कंस्ट्रक्ट, फाइन, देन पॉलिसीज पे वो रिफ्लेक्ट होना चाहिए। True. आपको स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस गैप क्यों चाहिए? अगर आप बायोलॉजी को कंप्लीटली और डिनाइंग द बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ दिस, True. अगर आप उसको डिनाई कर रहे हो तो स्पोर्ट्स में आपको परफॉर्मेंस गैप्स क्यों चाहिए? मिलिट्री में आपको परफॉर्मेंस गैप्स क्यों चाहिए? Everywhere. वहां पे क्यों? why you know talking about equality there? ठीक? So then if you're talking about is a gender construct, then it must reflect in the policies, number one. If you're denying it's not something biological thing, इसका biology का कोई ना कोई influence है इस पे कि men are designed differently, women are designed differently, Exactly. तब वो reflect होना चाहिए उसी तरह से। True. Fine. अब उसके बाद में बहुत सारी चीजें देखें, जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, आई एम टॉकिंग टू सो मेनी पीपल दीज डेज ओवर दिस टॉपिक, वो कहते हैं कि हम इस फेमिनिज्म पे बात कर रहे हैं, इस वाले फेमिनिज्म पे। मैं उनको कहता हूं कि आप इस्लाम पढ़े, उसका मॉडल पढ़े, True. यू जस्ट गो थ्रू द राइट्स ऑफ द वुमेन दैट इस्लाम हैज ग्रांटेड, उस मॉडल को आप पढ़े। फिर अगर आपको कहीं पे लगा कि वुमेन आर बीइंग सप्रेस्ड, देयर इमोशंस आर बीइंग सप्रेस्ड, दे आर नॉट एबल टू रेगुलेट देयर इमोशंस, दे आर नॉट able to exercise what they want to do, उनकी एक लिबर्टी नहीं है, उनकी एक फ्रीडम नहीं है, उनकी स्पेस नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, डेफरेंस नहीं है। अगर आपको इस्लाम में उस मॉडल में उसके अगेंस्ट कुछ लगा, then please bring forth those points. True. मसला ये है, we don't read, हमें लगता है हाँ वेस्टर्न में एक इट्स अ वेस्टर्न फेमिनिज्म। मसला ये है जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज है, अब इस सॉर्ट ऑफ फेमिनिज्म को क्या implications हो सकते हैं in non-Western countries? So we need to really understand that, and we need to ask the question what kind of feminism you're positioning yourself at. So please. डॉक्टर साहब, फेमिनिज्म जो इसका बेसिक जो क्रक्स आपने बोला है कि जो लोग भी बोलते हैं कि हम इस टाइप पे बात करते हैं, हम इस Right. टाइप पे बोलते हैं, Yeah. तो सबसे पहले फेमिनिज्म का एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है या बेसिक मीनिंग है, तो वो ज़्यादातर हमें भी समझ नहीं आता है और लोग भी इसको पोर्ट्रेट डिफरेंट तरीके से करते हैं। Absolutely, yeah. दे आर सेइंग टुवर्ड्स वन जेंडर, Yes. ये इनके मुकाबले में, इनके मुकाबले में। डॉक्टर साहब, क्योंकि हम मज़हब या हमारा दीन जो है, हम उसको कहीं भी किसी भी तरीके से साइड लाइन या इग्नोर नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गवर्नर्ड, और जो हमारी नरिशमेंट हुई है, वी शुड ऑलवेज कीप इस्लामिक गाइडलाइंस विद अस। सो कुरान पाक में हम एक आयत या ज़्यादातर इसको हमेशा इसको पोर्ट्रेट किया जाता है, और रिजाल क़वामून अला निसा, ठीक है, तो इस पे आप थोड़ा सा तबसरा कीजिए। और बिल्कुल बिल्कुल, दिस इज मुबारक आया फ्रॉम आई बिलीव सूरत निसा। True. इससे पहले कि मैं इस मुबारक आया पे आ जाऊं, whenever we're talking about feminism, we're talking about the rights of the women. क्या जेंडर स्पेसिफिक नहीं बना? नंबर वन, True. just understand it that way. Number one, क्या what about this men's liberation movement? Isn't that legitimate then? True. Shouldn't men have a liberation front or liberation movement also? Because you see so many men, they die because of suicide, they commit suicide. Suicidal rates are so high in certain countries. What about the men's liberation movement? Because
when we talk about the vulnerability of men, that's more in That's comparison to women. woman, true. So whenever you're talking about feminism per se, isn't it gender specific? यहाँ पे discrimination आपको नहीं लग रही? Number one. Now coming to particular आया मुबारक आया जो आपने अभी recite की, الرجال قوامون على النساء. So again, rijal, men are the protectors of women. They are the caretakers of women. They are the guardians of women, right? Sustenance of women. The point is, इसको interpret इस तरह से किया जाता है, men जो है वो dominate करेंगे किस पे? Over women. Exactly. ठीक? And there are societies which have been like framed in a way, कहा जाता है कि men are dominating. It's a patriarchal society. There is no such thing as patriarchy. Like I said, there is no concept of superiority or inferiority. Number one, एक तो ये समझना पड़ेगा कि कैसे protectors हैं, जो provision है ना कमाने का. Man has to go out Exactly. under the scorching heat. He has to put in all his efforts. पसीना खून पसीना एक करना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा और Man को करना अपनी family, अपनी wife को देना पड़ेगा. And this is not to be done by the woman. Exactly. ये उसको एक शरफ हासिल है, स्टेटस हासिल है. शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इवन इफ अगर वुमेन किसी फैमिली में कमा रही है, वो अपने ऊपर खर्च करे, उसके ऊपर ये फर्ज ही नहीं है कि वो फैमिली पे खर्च करे, वो लैविशली खर्च करे. हस्बैंड हैजंट दिस राइट टू आस्क हर व्हाई यू स्पेंट इट लैविशली. इस्लाम ने उनको इतना बड़ा स्टेटस दिया है. ठीक. सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंशिएटेड है. नंबर वन, मुझे ये बताए सूरह अहज़ाब में जो एक आया मुबारक आया है कि सबों ने पढ़ी है, रिसाइटेशन में भी सुनी है, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात, है ना, बहुत सारी उसमें कैटेगरीज है. कानितीन कानितात, मुहसिनीन मुहसिनात. नाउ बिलीविंग वुमेन एंड बिलीविंग मेन, यहाँ पे लिस्ट दोनों का है. स्पिरिचुअली दे आर इक्वल. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. उसके बाद अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरा व अजरन अजीमा. Allah has prepared for them what? Maghfirah and ajran azim. Highest reward, great reward. यहाँ पे आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन लगी कि नहीं, सिर्फ men will be rewarded? No, not at all. ठीक. और they will be given certain perks, certain incentives? नहीं, दोनों को एक ही parenthesis में, एक ही ब्रैकेट में फिक्स किया गया. Both believing men and believing women. क्राइटेरिया वही है. ठीक. तकवा. Other place, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम. अल्लाह के नजदीक the noblest of you in the sight of Allah is the one who is most righteous. यहाँ पे मुझे बताए कहाँ पे यहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है? नहीं. men are the most righteous. आप बताएंगे. Now your question would be कि जब प्रॉपर्टी का मसला होता है, they will be getting, women will be getting the half share. मुझे ये बताए उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मैंने कहा कि वो डिफरेंट है. ठीक. डिफरेंशिएटेड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. महर किसको देना पड़ता है? बाहर धूप में किसको तपना पड़ता है? Men को. अपनी फैमिली को किसको पालना पड़ता है? Men So try to understand this. It is not about superiority or inferiority. It's not about women are superior or inferior, men are superior or inferior, society is patriarchal or not patriarchal. It's about social responsibilities are differentiated. उनके अपने काम है, उनकी अपनी social responsibilities है, women की अपनी social responsibilities है. एंड मुझे ये बताओ, ये जो कॉन्सेप्ट है ना फेमिनिज्म का, वेस्टर्न फेमिनिज्म, इस पे इम्प्लीमेंट करते हैं नॉन वेस्टर्न कंट्रीज पे. मुझे ये बताओ व्हाट विल हैपन टू द सोशल फैब्रिक, व्हाट विल हैपन टू द फैमिली स्ट्रक्चर. मुझे ये बताया ना, अगर इस पे लड़ाई होगी नहीं, आप जो है दिन भर काम कर रहे थे, मर्द को जाना है तो चलो ठीक है, बच्चे भी आपको पालने. आई एम नॉट सेइंग इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वुमेन. शी इज नॉट समबडी टू मैन्युफैक्चर बेबीज एंड ऑल, और शी इज नॉट एन इंडस्ट्री और कोई फैक्ट्री है वहां से वो बेबीज प्रोड्यूस. नहीं, नॉट एट ऑल. इट्स लाइक जो काम कर रहा है, अगर मर्द बाहर जा रहा है, थका है, तो ठीक है, वुमेन जो है वो खाना पका सकते, इतना तो हम कह सकते हैं. हाँ, अगर दोनों काम कर रहे होते तब दोनों को वो भी थोड़ा सा हेल्प करती, वो भी थोड़ा सा. इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक कि नहीं वुमेन को ही पकाना है. इट्स अबाउट कि मर्द जो है बाहर है, दैट इज व्हाई इट्स लाइक ही इज कमिंग फटीग्ड, एग्जॉस्टेड, एंड वो जो है ही इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम हिज पार्टनर कि ठीक है थोड़ा सा ये कर दे. उस पे भी इशू. एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नाउ फोर्स्ड रेप. आई मीन व्हेन यू आर साइनिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, आपको पता है कंपैटिबिलिटी है, वहां पे आप रख सकते हो, कंपैटिबिलिटी है. इट्स लाइक ठीक है, मर्द भी ऐसा वैशी भी नहीं हो सकता ना कि नहीं, ही विल बी फोर्सिंग थिंग्स down the throat of the woman. It's not going to happen. Mard bhi, he has to be sensible. But then you are bringing concept like forced rape. You are in a sacred institution of marriage and then coining these terms. True. And ये मसला है. There are concept like fundamental Islam, radical Islam. Islam है. There is no category. There is no such thing as fundamental Islam. Radical. There is no such thing as radical. ये कहाँ से?
Where has this nomenclature been coined and framed? Where has this terminology come from? Similarly, feminism. What is feminism? Brother, can you please make me understand what feminism is? Read and open Surah An-Nisa. Read and open what we call as Surah Al-Ahzab. ये मुबारक आया पढ़े, सूरत al-Hujurat, ये मुबारक आया पढ़े, फिर देखें कि what kind of model Islam has presented. So I rest my case क्योंकि discussion बहुत लंबा जाएगा, so many things will be coming up. So I think इतना काफ़ी है. Otherwise it's a vast topic, बहुत सारी बातें इसमें कर सकते हैं, and आप अपनी राय भी दे सकते हैं. You can agree and disagree, but please keep in mind, learn ethical disagreement. Agree ethically, disagree ethically. शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इसमें बहुत से जो कॉन्सेप्चुअल डिबेट्स होने चाहिए उन पे बात की आपने. डॉक्टर साहब, आपने मुबारक आयत पे भी काफ़ी जो आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है माशाल्लाह. तो एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ, असल में जो हमारी कौम है उनको ये समझ जाना चाहिए कि वेस्ट का जो नैरेटिव है, आज भी आप देख सकते हो कि वुमेन रिजर्वेशन बिल पे लोगों को उकसाया जाता है, पोक किया जाता है. दीज आर द सेम पीपल जिनका नाम एप्स्टीन में देखा गया. सो हमें भी समझ जाना चाहिए कि वो लोग इस कौम का मुहाफिज कैसे बन सकते हैं जो उनके ही लुटेरे हैं. तो एप्स्टीन में हमने देखा वेस्ट का माइनर्स एग्जैक्टली. तो वेस्ट का जो भी नैरेटिव था, ये जो फेक सीडो नैरेटिव था वुमेन के रिलेटेड, वो तो एक्सपोज हो गया. तो हमें भी समझ जाना चाहिए, स्पेशली जो हमारा फेमिनिज्म इज दिस देन. एग्जैक्टली. तो हम कौन सा फेमिनिज्म चाहते हैं, हमारी बहनें कौन सा फेमिनिज्म चाहते हैं, या राइट्स की बात जो करते हैं, जिस वेस्ट पे ये इतना चढ़ा के बोलते हैं कि दे डिमांड फेमिनिज्म, दे डिमांड वुमेन राइट्स, दे फॉर वुमेन रिजर्वेशन एंड सो कॉल्ड हैशटैग. राइट. तो उनको इतना भी समझ जाना चाहिए, वही लोग हैं जिनका नाम एप्स्टीन में पाया गया है. Absolutely. दे कांट बी द प्रोटेक्टर्स ऑफ वुमेन. Absolutely. जो इस्लाम ने, वी आर ब्लेस्ड कि हमें इतना इस हिसाब से हमें नरिश किया गया है. वी आर बीइंग ग्रूम्ड इन सच ए वे कि आपको इनका तोहफ़्फ़ करना है, आप इनके मुहाफिज बन सकते हो 100%. और आपको बनना ही बनना है. बिल्कुल. तो जज़ाकल्लाह, काफ़ी टाइम के बाद आप लोगों से मुलाकात हुई, तो काफ़ी दोस्तों का इसरार भी बहुत कुछ रहा है कि आप जगह को चेंज नहीं करते हो. तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, इंशाअल्लाह विद टाइम हम उनका भी जवाब देंगे इंशाअल्लाह. और फेमिनिज्म एक ऐसा है जो है ना, ये एक नारा लग गया हमारी कौम को, स्पेशली जो मुस्लिम मेजॉरिटी कौम है. तो दे शुड अंडरस्टैंड दिस कि ये वेस्ट का एक नैरेटिव है और सीडो नैरेटिव है. दे डोंट केयर अबाउट योर राइट्स, दे डोंट केयर अबाउट यू. उनको आपकी इज्जत का कोई ख्याल भी नहीं है. तो इंशाल्लाह फिर किसी डिबेट पे, किसी इशू पे बात करेंगे इंशाल्लाह. और आपकी जो भी जेन्युइन राइट्स है या जो भी कमेंट्स होंगे, आप हमसे वो शेयर कीजिए. वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम उन चीज़ों पे देखें, उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें. resort to ethical disagreement, which is very important, which is the key. बाकी हमें भी दुआओं में याद रख लीजिएगा. इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ. तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जज़ाकल्लाहु खैर.